दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया था, ऐसा कई कथाओं में कहा जाता है। इसके पीछे कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरव कुल का नाश हो जाने के बाद नवसृजन के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया था। यह पहली बार नहीं था जब किसी महिला ने अपने देवर से विवाह किया हो। इससे पूर्व त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण की मृत्यु हो जाने के बाद रावण के भाई विभीषण से विवाह किया था। वहीं द्वापर युग में भी महर्षि वेद व्यास ने भीष्म द्वारा विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने एवं अपने अन्य भाइयों चित्रांगद की युद्ध में एवं विचित्रवीर्य की पुत्र उत्पन्न होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नियां अंबिका व अंबालिका से नियोग कर धृतराष्ट्र एवं पांडु को उत्पन्न किया था। बाद में वेदव्यास ने ही धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का गर्भ 101 हिस्सों में चूर चूर हो जाने के कारण उससे 100 कौरव पुत्र व एक पुत्री दुर्हशला को जन्म दिया था। अलबत्ता यह साफ नहीं है कि अर्जुन ने भानुमति से विवाह किया था या नियोग, क्योंकि तब नियोग की एक व्यवस्था थी जिसके तहत कोई स्त्री अपने पति से पुत्र न होने या उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पवित्र मन से किसी पुरुष से नियोग यानी केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिए केवल एक बार संभोग करती थी। नियोग के बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि भानुमति का एकमात्र पुत्र लक्ष्मण चूंकि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा जा चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन का वंश आगे बढ़ाने को अर्जुन से नियोग किया हो। हालांकि महाकवि भास द्वारा महाभारत पर आधारित लिखित नाटक उरुभंगम में दुर्योधन की मृत्यु के समक्ष उसके दुर्जय नाम के पुत्र का जिक्र आता है, जो नन्हा बालक है, जिसे दुर्योधन अपनी टूटी हुई उरु यानी जंघा पर न बैठा पाने पर दुख जताता है और उसे दुर्योधन की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का अगला राजा बनाने की बात होती है। पर यह साफ नहीं है दुर्जय दुर्योधन की किस पत्नी का पुत्र था, भानुमति का अथवा मालवी या पौरवी का, या वह केवल महाकवि भास की एक कल्पना मात्र था, जैसा कि उस नाटक में और भी कई कल्पित वृतांत हैं। महाकवि भास के नाटक उरुभंगम में दी गई कथाओं के अलावा महाभारत में भानुमति का जिक्र बहुत सीमित है। भानुमति का अर्जुन से विवाह या नियोग का संबंध महाभारत के प्राचीन संस्करणों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। महाभारत के शास्त्रीय रूप में दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का जीवन स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है और इसे लेकर विभिन्न पुराणों या लोक कथाओं में कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। नियोग की परंपरा का संदर्भ मुख्य रूप से महाभारत के काल में दिखाई देता है और यह व्यवस्था कौरवों और पांडवों के जन्म के साथ भी जुड़ी हुई है। जैसे आपने बताया, नियोग की परंपरा का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता था जिनके पतियों की मृत्यु हो चुकी होती थी या उनसे संतान उत्पन्न नहीं हो पाती थी। यह केवल संतति की प्राप्ति के उद्देश्य से होता था और सामाजिक व्यवस्था के तहत इसे स्वीकार्य माना जाता था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु के बाद भानुमति का भविष्य क्या हुआ, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह भी संभव है कि लोक कथाओं में अर्जुन और भानुमति के संबंधों को एक सांस्कृतिक या सामाजिक पुनर्गठन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। विभीषण और मंदोदरी की कथा भी इसी संदर्भ में आती है, जहां रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने उससे विवाह किया था, जिससे लंका के साम्राज्य को स्थिरता मिली। इस प्रकार भानुमति और अर्जुन के विवाह या नियोग की कथा ऐतिहासिक महाभारत में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है और यह बाद की परंपराओं और व्याख्याओं का हिस्सा हो सकता है।